प्रेरक प्रसंग। मेरी दीवाल घड़ी। घड़ी घड़ी की याद आते ही पुराना जमाना सामने आ जाता है। वो समय जब चीजों का मूल्य सिर्फ उनके रूप में नहीं बल्कि उनकी स्थायित्व और उपयोगिता में नापा जाता था। कमर में लटकने वाली घड़ी भी कई सदियों का गवाह बन चुकी थी। पर इसमें एक बड़ी खूबी थी, चाहे बंद ही क्यों न पड़े, दिन में 2 बार यह सही समय दिखा देती थी। समय का बोध, उसका सही आकलन और उसका सम्मान, यही जीवन की दिनचर्या में संतुलन बनाए रखने की कुंजी है। हमारी कहानी इसी यात्रा का प्रतीक है। एक घड़ी, उसकी सुई और हमारी इच्छाएं, कामनाएं, जो कभी जीवन में गति लाती हैं तो कभी ठप कर देती हैं। घड़ी। अब घड़ी की याद आती है, वो जमाना लग गया। पहले इसका मूल्य कहीं अधिक था। ये कमर में लटक कर भी कई सदियां चली है। पर इसमें एक बड़ी खूबी थी, ये चाहे बंद ही क्यों न पड़े, दिन में 2 बार सही समय बताती है। घड़ी की यांत्रिकी जानकारी से दूर, एक समय हम दोनों ने एक शोरूम से बेहद आकर्षक दीवार घड़ी खरीद ली। उसने मुझे समय कम दिखाया पर जीवन की दिनचर्या और मेरे ज्ञान की परिधि कुछ विस्तृत कर दी। धर्म से पत्नी धर्म निभा रही स्त्री ने एक बेहद आकर्षक और छोटी घड़ी पसंद की, पर हमने अपने निर्णय को बड़ा और आगे रखने के लिए उसके 15 नुकसान तुरंत गिन लिए और एक बड़ी आकर्षक घड़ी को चुना। साथ ही पत्नी जी को कुछ काल्पनिक चित्र खींचकर उसकी जिज्ञासा और बढ़ा दी। जैसे, जब ये दीवार पर लगेगी तुम बाहर से भी समय देख सकती हो। कितने साफ अक्षर और कितनी बड़ी सुइयां, मानो इसके हाथ ही हों। ये लगेगी भी कि कोई घड़ी दीवार की शोभा बढ़ा रही है। जैसे शादी के समय सब दुल्हन की तरफ देख रहे होते हैं और दूल्हा गाजो बाजो के शोर में यह पता ही नहीं लगा पाता कि कितना बड़ा तूफान इस राजसी दावत में उसके जीवन में प्रवेश करने वाला है। वैसे ही कुछ दुकानदार ने उसकी तरफ में कुछ गर्द उड़ाई कि मैं नफे नुकसान पर गौर ही न कर सका और घड़ी पैक करवा कर ले आया। कुछ दिन नईन वेली की तरह उसने सहज ही पूरे घर की समय सारणी व्यवस्थित कर दी। जैसे नई सास नववधू की तारीफ नहीं थकती, वैसे ही कुछ अरमान मेरे मनमस्तिष्क में घूम रहे थे। रात के अंधेरे में भी उसकी टिकटिक अपनी कर्तव्यनिष्ठा को परिभाषित करती थी। मन गदगद हो जाता और उसकी सूरत और काम पर बलिहारी जाता। परंतु शीघ्र ही, जैसे प्राइमरी का बच्चा अंग्रेजी उच्चारण पर रुक रुक कर शब्द बोलता है, वैसे ही सुंदर दीवार घड़ी के भारी भरकम हाथ भी रुक रुक झटके खाने लगे। आज अच्छा दिन था। शेयर बाजार के कुछ चुनिंदा फंड में निवेश करने के लिए मैंने मन बना लिया था। सुबह 9:15 का इंतजार था। मैं शांत होकर घड़ी की तरफ देखता। दिन चढ़ गया। बाहर की सूर्य घड़ी से कुछ इल्म हुआ भी, पर विश्वास उस यांत्रिकी दुल्हन पर था। बड़े लंबे अंतराल के बाद मेरा सैनिक मन उकता गया। हम समय के पाबंद मानव। ये कौन सी घड़ी है जो वक्त नहीं बता रही? गौर से देखने पर पता चला कि उसके बड़े बड़े हाथ हिल तो रहे हैं पर आगे नहीं बढ़ रहे। जैसे भारी बोझ तले यात्री को पहाड़ी चढ़ाई कठिन लगती है, वैसे ही घड़ी अपनी सुइयों के भारीपन में उलझकर रह गई थी। चाहकर भी उसकी पूरी ऊर्जा सुई को निर्देशित मार्ग पर नहीं धकेल पा रही थी। घड़ी की हालत देखकर मुझे उसकी असमर्थता का पता चल गया। पर मेरे मन ने सोचा कि दुकानदार ने कमजोर बैटरी लगा दी होगी। मैं फिर भी निश्चिंत था। उत्साहित होकर नई बैटरी का आदेश दिया। चंद मिनटों में पैक बैटरी आ पहुंची। बिना देरी, जैसे शिकारी अधमरे शिकार पर प्रहार करता है, मैंने सुंदर घड़ी की बैटरी बदल दी। कुछ दिनों बाद घड़ी ने अपने असमर्थ पराक्रम का प्रदर्शन किया। उसके परीक्षण के लिए बगल में एक छोटी घड़ी लटका दी गई। दोनों में 4 घंटे का अंतर पाया गया। अब उसकी लंबी सुंदर भुजाओं से मेरा मोह भंग हो चुका था। मैं समझ चुका था, जिस जीव के जीवन की आशा,
तृष्णा और कामनाओं की सुई जितनी लंबी होगी, उसके जीवन का ईंधन उतनी जल्दी खत्म हो जाता है। घड़ी की सुइयों के आकार का फंडा समझ गया। जितनी जल्दी इन्हें छांटा जाएगा, उतनी जल्दी जीवन फिर गति पकड़ता है। छोटी सुइयां दिखती नहीं पर समय सही बताती हैं। बड़ी घड़ी की सुइयों वाले आज बकाया के पास गए हैं। उसमें सब साफ पता चल गया। उनका अपना खास तो उनका अपना ही है। तब से परिवार में बिखराव है। घड़ी अब भी दीवार पर चढ़कर बड़ा सबक देती है, पर अपनी इच्छा, आवश्यकता और कामना की सुइयों पर किसी का ध्यान नहीं गया। घड़ी की तरह ही जीवन ठप्प पड़ गया। रोज की बैटरी बदल नहीं सकते, घड़ी का मोह छोड़ नहीं सकते। मालिक का कहना, अजंता कंपनी की घड़ी है, खराब कैसे हो सकती है? अजंता की हर घड़ी खराब नहीं, बस बैटरी और सुइयों का खेल है। बनाने वाला करोड़ों के बंगले में रहता है, उसकी बैटरी बदलने के भी नौकर हैं। माँ की सेवा और पूजा करने वाले ही इस बड़ी सुइयों की घड़ी को चला सकते हैं। वे असली धनी हैं। बाकी सबकी घड़ी की तरह जीवन की दिनचर्या भी ठप्प है। आप जैसे अपने फ्रेंड लिस्ट में पड़े निरर्थक मित्रों को कोसते हैं, उसी तरह उस घड़ी को भी कोसा जाता है। फिर उसकी चर्चा और खर्चा इतिहास बनकर गहरी आह के साथ दफन हो जाता है। जिसे ज्ञात हो जाए, बदल लीजिए। घड़ी, सुई, इच्छाएं, कामनाएं या बैटरी, सब बदलने योग्य हैं। गौतम बिष्ट, उत्तराखंड। शिक्षा। जीवन में हमारी इच्छाएं और कामनाएं घड़ी की लंबी सुइयों जैसी होती हैं। यदि सही दिशा और ऊर्जा न मिले तो समय और प्रयास बर्बाद हो जाते हैं। संतुलन, धैर्य और यथार्थवादी अपेक्षाएं ही जीवन की सही गति बनाती हैं। दिखावा और दिखावटी इच्छाओं में उलझकर हम अपने असली उद्देश्य और समय का मूल्य खो देते हैं। छोटी सुइयां भी सही समय दिखाती हैं। जीवन में सरलता और स्थिरता भी सफलता और संतोष की कुंजी है।